गुज़िश्ता दिनों MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमला मामले में आज राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तफसीलात फराहम की और कहा कि इस जहत में वज़ारत दाखिला हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी से हुकूमत की जानिब से मुहैया की जा रही सिक्योरिटी ले लेने की गुजारिश भी की। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। क़ौमी सरहद पर 3 पाकिस्तानी स्मगलर हलाक। स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को बनाया गया नाकाम। स्मगलरों के कब्जे से मंशियात, असलहा, गोला बारूद और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। BSF जम्मू के IG DK बोरा ने कहा कि BSF हमा वक्त सरहद पर चौकस है। जम्मू में फोर्सेज ने 1 साल के अरसे में लगभग 79 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। 4 दरअंदाजों को गिरफ्त में लिया है, जबकि 9 को ढेर किया है। बांडीपुरा के बकतूर और कंजलवन इलाके में दौरान शब बर्फबारी। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में कल दोपहर से रात भर इलाके में बर्फबारी होती रही। ताजा बर्फबारी की वजह से अंदरूनी सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर। इलाके में आज लोग अपनी दुकानों और मकानों के इर्द गिर्द बर्फ हटाते नजर आए। बारामूला पुलिस की मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 अफराद को गिरफ्तार करके 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। सरहद पार से स्मगल की गई हैं मंशियात। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। पामपुर पुलिस ने नाके के दौरान 3 मंशियात फरोशों को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से 5 किलोग्राम चरस जब्त की गई। एक गाड़ी को भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद मंशियात को लेकर कहीं जा रहे थे। हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट मसवदे के खिलाफ मागाम में एहतजाज। मागाम को असेंबली का दर्जा वापस बहाल करने का मुतालबा। भदरवा में लोगों का मिला जुला रद्द अमल। डोडा में हदबंदी कमीशन की अबूरी सिफारिशात को लेकर लोगों का मिला जुला रद्द अमल। कमीशन की सिफारिशात में डोडा हल्के में एक नशिस्त का किया गया है इजाफा। एक तबके ने तजावुजात को नाकाबिल कबूल करार दिया, दूसरे तबके ने तजवीज़ को खुश आइन कदम बताया।
कांग्रेस ने जेके, पीएससी और एसएसबी में मुश्तहिर पोस्टों को वापस लेने की मजम्मत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मगोत्रा का बयान, हुकूमत के पास बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं। मगोत्रा ने कहा कि एक तरफ भर्ती के लिए खाली असामियों का इश्तिहार दिया जाता है और फिर अचानक वापस ले लिया जाता है इश्तिहार। मगोत्रा ने कहा कि एलजी इंतजामिया को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। गुंड इब्राहिम सिंहपुरा पट्टन में आवारा कुत्तों का हमला, एक 12 साल बच्चे की मौत, लोगों ने किया एहतजाज। गंदगी हटाने की मांग का, इलाके में बड़ी तादाद में डाले जा रहे हैं आवारा कुत्ते। मकामी लोगों का कहना था कि बच्चे के लापता होने के बाद इसकी लाश मकामी नदी से बरामद हुई। एहतजाजियों ने हुक्काम पर मोहल्ले से कचरा उठाने में नाकामी और लापरवाही का इल्जाम लगाया। पुलिस ने इस वाकये को लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। जिला राजौरी में हुई इंसानियत शर्मसार, भाई के हाथों अपने सगे भाई का कत्ल, महलूक का बेटा भी शदीद जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू की तहकीकात। वादी में दूध की मांग कम होने से डेयरी फार्मिंग सनत पर काफी मनफी असरात। जिला पुलवामा में सनत से जुड़े अफराद माली मुश्किलात से दो चार, कहा सनत को बचाने के लिए नहीं हो रहे हैं इक़दामात। डेयरी फार्मिंग सनत से जुड़े अफराद का कहना है कि बाजार में पाउडर और लिफाफा दूध की वजह से सनत जवाल पजीर हो रही है। इनका कहना है कि मुतालिका हुकाम इस सनत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेह के फ्यांग नामी गांव में अचानक मकान मुनहदिम होने का वाकया पेश आया। मोहम्मद अब्बास नामी शख्स का मकान मुकम्मल तौर से मुनहदिम हो गया। इस वाकये में मियां बीवी और बच्चे मौजिजाती तौर पर बच गए। इंतजामिया से मुतासरा खानदान की मदद की अपील की गई। भदरवा के परानो इलाके में आग में 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गई। 2 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। आशिक हुसैन और इनायतुल्लाह शेख की 2 दुकानें जल गईं। अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जम्मू में यकजहती और कारवाने अमन के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद। जेके पीपुल्स जस्टिस फ्रंट ने सेमिनार का किया इनेकाद। समाजी और सियासी कारकुनों के नुमाइंदों की शिरकत की इत्तेहाद। अमन भाईचारे पर मुकर्रीन का इज़हार ख्याल। तालीम और सकाफती हम आहंगी के किरदार पर दिया जोर। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में हुई बर्फबारी, मकामी लोगों के मुताबिक बार बार होने वाली इस बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुतासिर हो रहा है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बांडीपुरा के सुंबल रोड वटपुरा इलाके का किया दौरा। फार्मों में तैयार की जा रही सब्जियों की पनीरी का लिया जायजा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने कहा कि तरक्की पसंद किसानों की ज्यादा से ज्यादा तादाद सामने आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से मुल्क के बाकी हिस्सों को सब्जी सप्लाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्जी काश्त करने के मामले में यहां के किसान काफी मेहनत कर रहे हैं। पुंछ की मजहबी रहनुमा 2 सालों से बंद पड़े तालीमी इदारों को खोलने की मांग कर रहे हैं। मदरसा ज़ियाउल उलूम के मोहतमिम मौलाना सैयद हबीब ने एलजी से अपील की कि तालीमी इदारों को जल्द से जल्द खोला जाए। सामा के रखने वाले 35 साला सुनील वर्मा की कठुआ की हीरानगर पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। सुनील के रिश्तेदारों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर इसकी मौत के खिलाफ एहतजाज किया और पुलिस पर सुनील को जान से मारने का इल्जाम लगाया। पिछले दिनों हीरानगर पुलिस ने 11 ग्राम हेरोइन के साथ सुनील को गिरफ्तार किया था और इसे पुलिस स्टेशन हीरानगर में रखा गया था। पुलिस इसे जीएमसी कठुआ ले गई। डॉक्टरों ने सुनील को मुर्दा करार दिया। बलीसा के सुरंगा बुधार में एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी के बायस एक हामला खातून को 15 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके करीबी पीएचसी सेंटर पहुंचाया गया। लोगों ने कांधों पर उठाकर हमला खातून का हेल्थ सेंटर उसे पहुंचाया। इलाके में सिर्फ एक निजी एम्बुलेंस की सर्विस दस्तियाब है। हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा एम्बुलेंस का कोई ठिकाना नहीं। लोगों ने एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी पर इंतजामिया और हुकूमत पर सख्त तनकीद की। बांडीपुरा के अहम शरीफ और आयत मौला इलाकों में बंदरों ने मकामी आबादी को काफी अरसे से परेशान कर रखा है। मकामी लोगों के मुताबिक बंदरों के बड़े बड़े झुंड अब घरों में घुसकर घरेलू अशिया को तहस नहस कर रहे हैं।
अहम शरीफ इलाके में वाक़ हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह के इमाम ख़तीब मौलवी नज़ीर अहमद ने वाइल्ड लाइफ महकमे और ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा से अपील की है कि वो इस अहम मामले के हवाले से कोई संजीदा इक़दाम करे। कांग्रेस लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने आज मलनगाम, कोयल और दीगर देहात का दौरा किया। पार्टी बयान के मुताबिक दौरे के दौरान दर्जनों अफराद ने प्रोफेसर इस्माइल आशना की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। पुंछ के नेशनल हॉकी कोच और साबिक रेफरी श्यामलाल शर्मा को उनकी चौथी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में हॉकी और दीगर खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर श्यामलाल शर्मा की खिदमत को याद किया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना है कि अगर तरक्की पसंद किसानों की ज्यादा से ज्यादा तादाद सामने आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से मुल्क के बाकी हिस्सों को सब्जी सप्लाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट शोपिया सचिन कुमार वेश्या ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपिया मुश्ताक अहमद समनानी के साथ जिला अस्पताल शोपिया का अचानक दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मुआयने के दौरान एक डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया। उन्होंने इस सिलसिले में कार्रवाई का हुक्म दिया और मुतनब्बे किया कि मुलाजमीन की जानिब से फराइज में कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी यूनियन पुंछ ने एलजी इंतजामिया से मांग की है और पुंछ म्युनिसिपल काउंसिल में सफाई कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि बेहतर ढंग से सफाई का काम अंजाम दिया जा सके और शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। कंगम डारापट्टन में ट्रांसफार्मरों की अदम दस्तयाबी और बिजली के बहरान से पैदाशुदा मुश्किलात को देखते हुए डीडीसी मेंबर कुंजर नजीर अहमद शेख ने अपने फंड में से इस इलाके को 2 ट्रांसफार्मर अलग अलग मकामात पर नस्ब करवाए। लोगों ने डीडीसी मेंबर कुंजर का शुक्रिया अदा किया। जिला पुंछ के खनाटा टॉप में महकमा जल शक्ति की जानिब से पानी सप्लाई की नई स्कीम शुरू किए जाने से लोग खुश हैं। लोगों ने इसके लिए महकमे का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि नल से पानी फराहम होने पर इन्हें काफी सहूलत हो गई है। इन्हें दूर दराज से पानी नहीं लाना पड़ेगा। राजौरी में यौम नौशहरा शानदार तरीके से मनाया गया। नौशहरा के जद्दुनाथ पार्क में जनरल ऑफिसर कमांडिंग कमांडर नौशहरा ब्रिगेड और मुख्तलिफ यूनिटों के कमांडिंग ओहदेदारों की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शहीद हुए तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बांडीपुरा में चित्रनार फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में सर सैयद एजुकेशनल ट्रस्ट शुमाली कश्मीर की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। अजीम समाजी इस्लाहकार और साहिब बसीरत शख्सियत सर सैयद अहमद खान के मिशन को आगे बढ़ाने के हवाले से शुरू किए गए मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तराल का मशहूर पनर डैम की हालत हुकूमत की अदम तवज्जोही, डैम की हालत खस्ता है और कई बार इंतजामिया को डैम की शान रफ्ता बहाल करने की फरियाद की गई, ताहम अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया। शोपिया में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान। चरक मोहल्ला मुश्तरे केलर में लोग कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों को आज तक बिजली की सहूलत मैसर नहीं। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर जारी तामीराती प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को रोजगार मुहैया कराने की मांग। मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफियों को लेकर जिला रामबन में गुज़िश्ता 3 माह से ज्यादा की मुद्दत से मजदूर हड़ताल पर हैं, जिसका तामीराती कंपनी और इंतजामिया कोई संजीदा नोटिस नहीं ले रहा है। पुंछ सिटी के साथ ही जिले भर में पीडीडी की जानिब से बिजली के ट्रांसफार्मर्स खुले में बिना फेंसिंग तारों के नस्ब किए गए हैं, जिसके सबब ये ट्रांसफार्मर्स लोगों की जानों का खतरा बने हुए हैं। सब जिला तराल का मेन ईदगाह खस्ताहाली का शिकार हो गया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने ईदगाह की दीवारबंदी की, लेकिन अभी तक इसके गेट नहीं लगाए गए। उन्होंने इंतजामिया से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की। त्रिपुरा तशद्दुद के दौरान यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट का त्रिपुरा हुकूमत को इंतबा, अदालत के हुक्म के बावजूद नोटिस क्यों जारी किया गया?
अदालत के हुक्म की हो तामील, लोगों को परेशान करना बंद करें। ऐवान बाला में लता मंगेशकर को पेश किया गया खराज, 1 मिनट की इख्तियार की गई खामोशी। कर्नाटक में हिजाब तनाजा पाबंदी मामला, कांग्रेस ने राज्यसभा में दिया नोटिस। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह आज पार्लियामेंट में उन्होंने दिया जवाब। गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में रुकने पार्लियामान ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई थी। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए ने किया केस दर्ज, यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमा एनआईए के निशाने पर गिरोह के कारिंदे। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में इंतखाबी मुहिम, सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड की तरक्की के लिए 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान, तालीम, बिजली और इलाज मुफ्त फराहम किया जाएगा। धर्म संसद के हवाले से मोहन भागवत का बयान, धर्म संसद में किए गए तफसीरे नहीं है हिंदुत्व इसे नहीं, धर्म संसद का कोई वास्ता। आरएसएस और हिंदुत्व के मानने वाले इन बातों पर नहीं करते भरोसा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में बीजेपी के कदावर लीडर सरगर्म, जल्द से जुलूस, रैली और अवामी राब्ते के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात, अपोजिशन जमातें भी तशहीरी मुहिम में मसरूफ। बीएसपी सरबराह मायावती की बरेली में रैली, अखिलेश और जैन की सहारनपुर में पार्टी वर्करों से मुलाकात। उत्तर प्रदेश इंतखाबात को लेकर किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में वोटों की सियासत में लोग उलझ रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को वोटिंग के लिए घर से बाहर आना होगा ताकि साफ शफाफ इंतखाबात अमल में आए। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में आज से खुले स्कूल। कई रियासतों में तालीमी इदारों को पहले ही रवा कर दिया गया था। दिल्ली में आज से 9वीं ता 12वीं जमात के स्कूल खुले। तलबा के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी देखी गई, जबकि बाकी जमातों के लिए 14 फरवरी से क्लासेस का आगाज होगा। स्कूल इंतजामिया की जानिब से कोविड प्रोटोकॉल का भरपूर ख्याल रखा गया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूलों के आगाज पर तालीमी इदारों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आला ने सरोदिया कन्या विद्यालय स्कूल के तलबा और असातिज़ा से बातचीत के बाद खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तमाम ही स्कूल इंतजामिया को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। तो उधर उत्तर प्रदेश में आज से 9वीं ता 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले। कॉलेजों में भी तालीमी सिलसिले का आगाज। तालीमी इदारों में कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी। काफी अरसे के बाद स्कूल खुलने से जहां बच्चों के चेहरों पर खुशी है, वहीं वालिदैन भी मुतमईन दिखाई दिए। दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई, डीएम ने वेबसाइट बंद करने का दिया हुक्म। जांच पूरी होने तक वेबसाइट पर पाबंदी, लोगों को गुमराह करने वाला फतवा जारी करने का इल्जाम। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कमान पहली बार एक खातून के हाथ में। जेएनयू को मिली पहली खातून वीसी। शांतिश्री ढिलुपोडी पंडित को बनाया गया है जेएनयू की नई वाइस चांसलर। कर्नाटक में हिजाब तनाजा, सैकड़ों मुस्लिम खवातीन का एहतजाज। हासन, मंडिया, मडकेरी शहरों में आज एहतजाजी मुजाहरे। डिप्टी कमिश्नर को पेश किया गया मेमोरेंडम। कर्नाटक के साहिली इलाके उडुपी में हिजाब पर जारी तनाजे पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गहरी तशवीश का इजहार किया। बेंगलुरु में आईयूएमएल के रियासती सदर जावेदुल्ला ने कहा कि हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का हुकूमत साथ दे रही है। जावेदुल्ला ने कहा कि इनकी पार्टी जल्द ही खवातीन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। कर्नाटक हिजाब मामले में बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। अगर कर्नाटक में हिजाब पाबंदी मामले में आरएसएस को कामयाबी मिलती है तो पूरे मुल्क में इसका नफाज कर सकती है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कर्नाटक में हिजाब के मामले को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बनाया निशाना। राहुल गांधी हिजाब के मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हिजाब मसले को फिरकावाराना रंग देने का इल्जाम लगाया। केरल लोक आयुक्त तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किए दस्तखत।
आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, आसाम में 15 फरवरी से नहीं होगा कोई कर्फ्यू, तमाम कोविड पाबंदियों को लिया गया वापस। सीएम ने तलबा से की अपील, तलबा इम्तिहानात में शरीक करने के लिए कोविड वैक्सीन लगवाएं। मुल्क में कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 83,876 नए मामलों की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 895 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 5 लाख के पार। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,99,000 से जायद मरीज हुए सेहतियाब, वहीं 11 लाख से जायद एक्टिव मामले बाकी। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम लगातार जारी। अब तक 169 करोड़ से जायद वैक्सीन डोज लोगों को दी जा चुकी है। तो उधर मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 536 नए मामलों की तस्दीक, 3 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में फजाई आलूदगी खराब जुमरे में बरकरार। सफर के मुताबिक आज दिल्ली में AQI लेवल 319 किया गया रिकॉर्ड। बिहार में तमाम पाबंदियां खत्म, आज से स्कूल, कॉलेजेस, मॉल और जिम खुले। 50% हाजिरी के साथ 8वीं जमात तक की क्लासेस शुरू। पटना के करगिल चौराहे पर इंतजामिया और तलबा के दरमियान जारी रहा हंगामा। राजेंद्र नगर में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान तलबा का हंगामा, CCTV में कैद हुई तस्वीर। मोतिहारी में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां, स्टेज पर डांस के साथ खूब चली शराब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरभंगा की बालाजी एजेंसी के गोदाम में 2 करोड़ की चोरी का दावा। चोर गोदाम में लगे CCTV का DVR भी ले गए। मुतासरा ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पूर्णिया के दमदाहा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बहनों की मौत। हादसा खेलने के दौरान पेश आया। बिहार के चतरा में फर्जी बहाली के नाम पर धोखा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने बैन रियासती ठग गैंग के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के कजू के कर्मा में बीवी को कत्ल करने के बाद शौहर ने थाने में खुद सुपुर्दगी की। शादी के बाद ही दोनों में चल रही थी तकरार। 11 फरवरी को मुंगेर में श्री कृष्णा सेतु रेल और रोड ब्रिज का होगा इफ्तिताह। सीएम नीतीश कुमार इसका इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम में कई मरकजी वुज़रा भी मौजूद होंगे। पटना में JDU के तलबा कारकुनों ने मुहिम का किया आगाज। बिहार को खुसूसी दर्जा देने के लिए चलाई मुहिम। भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। तब्दीली मजहब के मामले पर कानून बनाने का मुतालबा। तेजस्वी यादव ने छपरा के मधुपुरा में हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तेजस्वी यादव ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को कर रही है नजरअंदाज। छपरा के अमनोर में MP राजू प्रताप रूडी ने उठाया सवाल। बिहार की पसमानदगी पर राजू प्रताप ने उठाए सवाल। और राजस्थान के मरुधरा में गहलोत काबीना की मीटिंग। CMR में काबीना की मीटिंग। वज़ीर आला कई अहम उमूर पर करेंगे बातचीत। रेड पेपर लीक मामले में आज संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा करेंगे रैली। जयपुर में यादगार शोधा तक रैली निकालेंगे। CBI इंक्वायरी का भी मुतालबा। पुनिया हमला मामले में एक्शन में मरकज। कौमी सदर JP नड्डा ने सतीश पुनिया से बात की। बूंदी केस के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। बाड़मेर में भारत पार्क बॉर्डर पर पकड़ी गई हेरोइन की बड़ी खेप। पांचला सरहद में 14 किलो 740 ग्राम ड्रग्स जब्त। 35 करोड़ बताई जा रही है इसकी कीमत। अकलियती हॉस्टल के लिए जमीन अलॉट करने का मुतालबा। जिला चूरू की म्यूनिसिपल काउंसिल के सामने अकलियती बिरादरी का गैर मुअय्यना धरना तीसरे दिन भी जारी। कोटा में रेलवे इंतजामिया की जानिब से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे झलवाड़ा रुपियाद रेलवे सेक्शन पर तीसरी लाइन को जोड़ने के लिए स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का काम किया जारी। काम के चलते कई ट्रेनें कर दी गई मनसूख। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार
ट्रेलर ने मेडिकल ताजिर को मारी टक्कर। हादसे में मेडिकल ताजिर की हुई मौत, लोगों ने सड़क के जाम। ग्वालियर के इंदरगंज में स्मैक स्मगलरों के साथ पुलिस एहलकारों की मिलीभगत सामने आई। मामले में थाने के 3 पुलिस एहलकार हुए मुअत्तल। 37 लाख के स्मैक का है मामला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में इजाफा जारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले 976 मरीज। पॉजिटिव मरीजों की तादाद हुई 1 लाख से ज्यादा। इंदौर में लता जी के नाम पर बनेगा म्यूजिक कॉलेज। वजीर आला शिवराज सिंह ने किया बड़ा ऐलान। म्यूजियम के साथ मुजस्समा भी लगेगा। लता जी के नाम पर लगाया गया पौधा। उमरिया में सड़क हादसे में 3 अफराद की हुई मौत। तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे लोग। बुरहानपुर में गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर चलाया गया। कांग्रेस लीडर का मकान किया गया जमींदोज। गैर कानूनी वसूली के भी इल्जामात। मध्य प्रदेश में ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कवायद तेज। आंगनबाड़ी मराकज़ को गोद लेने के साथ 62,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 24,000 ने दी रजामंदी। रायचूर में पुलिस मुलाजमीन के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप। जिला एसपी बी निखिल ने अंजाम दिया इफ्तिताह। हर 6 महीने में एक बार हेल्थ कैंप रखने का मंसूबा। जेएनटीयू अनंतपुर में रैगिंग का मामला। 12 इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुअत्तल। वीसी ने मामले में जांच का दिया हुक्म। यूनिवर्सिटी अहाते में पुलिस मौजूद। इंतखाबात से कबल ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अदाकारा माही गुल। पंजाब में 20 फरवरी को है असेंबली इंतखाबात। अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगजुओं और दाइश के दरमियान 11 रोज से खूंरेज लड़ाई जारी। शाम की एक जेल में सैकड़ों बच्चे कैद। बच्चे संगीन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। यूनिसेफ बच्चों की हिफाजत और देखभाल के लिए कोशिश।